कन्हैया, मुझे उस पार जाना है, उठो। देख क्या रहे हो तुम? वक्त निकला जा रहा है, जल्दी नाव निकालो, जाना है। क्या अड़ही, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? कोई विशेष त्योहार भी तो नहीं है, बनारसी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? चुपचाप अपना मुंह बंद करो और जल्दी जल्दी नाव चलाओ। ये लो पकड़ो। अड़ाई। अब हम दोनों इस गांव को छोड़कर चले हाँ, जाएंगे। चलो चलते हैं। हाँ यार, सारी तैयारी हो चुकी है यार। ठीक है यार, रजिस्ट्रार आ गए हैं। पहले नाम रजिस्टर करवा देते हैं। चलो। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सर, मंदिर में शादी हो गई है, अब रजिस्टर करवाने आए। ये लड़का किस गांव से है? चेतना नगर है सर। लड़की भी उसी गांव की है क्या? नहीं सर। तो फिर? कनिकापुर सर। क्यों भाई, कनिकापुर के बारे में तुम जानते नहीं हो क्या? मैं जानता हूँ सर, किसी का दिया हुआ श्राप है वहां पर। गांव की लड़की से शादी करो तो लड़का मर जाता है, यही बात है ना। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं इसे नहीं मानता। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? इन कहानियों पे हम दोनों यकीन नहीं करते हैं। आप अपना फर्ज पूरा कीजिए बस। बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपना अनुभव बता रहा हूँ। कनिकापुर की लड़की से शादी करके आज तक कोई नहीं बचा, ये इतिहास है। तुम दोनों की शादी मेरे हाथों ही रजिस्टर हो और तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन इस लड़की से तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों बेटी, तुम अपने गांव के बारे में नहीं जानती हो? क्यों इस बेचारे को बलि का बकरा बना रही हो? सब कुछ जानते हुए भी तुमने ऐसा करने का क्यों सोचा? सर, मैं इससे प्यार करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं। इस दुनिया में कोई हमें जुदा नहीं कर सकता है सर। वो शक्ति भी हमें जुदा नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हारा क्या है, तुम तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारे बाद इसका क्या होगा, कभी सोचा है क्या? देखिए यार, ये किसी काम का नहीं है। ये शादी रजिस्टर नहीं करवाएगा। चलते हैं यहां से। चलो यार, चलो। बेटा जरा रुक जाओ, दोबारा समझा रहा हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इसे जो मंगलसूत्र पहनाया है ना, उसे इसके गले से निकाल के फेंक दो।
अब क्या करें यार? इसके माता पिता से आशीर्वाद लेना है तो कनिकापुर तो जाना ही होगा। ए, तू पागल हो गया क्या? रजिस्ट्रार ने क्या कहा पता है? सारी दुनिया जो कहती है, अगर मैं वो बात मान लेता तो क्या इसके साथ कभी शादी करता? इसने कहा था ये अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगी, लेकिन मेरे लिए ये आई। मुझ पे भरोसा करती है ये। मुझे बस इसकी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। हम कनिकापुर जा रहे हैं, चलो। ये क्या करने जा रहा है यार? क्या सोच रही हो? चलो। मुझे कोई आवाज सुनाई दी। शायद लोगों की बातों से डर गई हूँ, पर सबकी बातों को अनसुना करके हमने शादी कर ली। ए, क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे घर वाले साड़ी में देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। हाथ हटाइए ना। क्यों, बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें? अच्छा, आपके फ्रेंड्स ने जो मदद की है उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अरे वो तो साथ आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब कितना परेशान करूं उन्हें। आज के बाद हम रात और दिन बस प्यार करेंगे। अरे चलो भी। ये क्या हो गया? उठिए ना, उठ जाइए। मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। क्या हो गया? क्या होगा? ये तो मर गया। क्यों चले गए? मुझे ये सब क्या हो गया? ये सब हटो, चुप हो जाओ। क्या हाल हो गया इसका? भाई, गंगा माँ के शाप के बारे में नहीं जानते हो क्या? सारा गांव जानता है। ये तो बेवजह मारा गया। अरे इतनी कम उम्र में मर गया बेचारा। क्या लिखा था? ये तो जीते जी बेचारी मर गई। हे भगवान, क्या होगा इसका?
भविष्य जानना है, भविष्य जानना है। भविष्य जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन भविष्य बताने वाली हूँ मैं। अरे माँ जी रुकिए, बाहर के लोगों का फ्लैट में जाना मना है, अब जाइए। मैं भविष्य बताती हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। आधा भविष्य तो चेहरा देख के ही बता देती हूँ, अब जाने दो ना मुझे। मना किया ना, चलो जाओ। तुम्हारी कहानी तुम्हें बताऊँ क्या? तुम्हारी 2 बीवियाँ हैं, एक के साथ शादी हुई है, एक के साथ नहीं हुई। शादी वाली से कोई बच्चा नहीं है और दूसरी के साथ 2 बच्चे हैं। हे देवी माँ, मेरी बीवी का खाना लाने का वक्त हो गया है, उसे ये सब मत बोल देना। जाइए आप। सिक्योरिटी मैडम, ये अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आई है। उम्र में बड़ी है, जरा आदर सम्मान से बात कीजिए। ठीक है मैडम। आप इसे रख लीजिए। रख लीजिए माँ जी। आप तो साक्षात देवी का रूप लगती हैं, तो मैं ना कैसे कह सकती हूँ। दे दीजिए। दरअसल बाहर वालों को यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं है, इसलिए आप आगे वाले घर में चली जाइए। रुक जाइए। माता जकम्मा, इनका भविष्य बताइए। कांची कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, काशी विशालक्षी, आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ सच कहूंगी। देवी, आपका नाम दिव्यानी है। आप कोई साधारण लड़की नहीं, देवी का स्वरूप है। आप इस धरती पर किसी मकसद को पूरा करने के लिए जन्म ली हैं। आज का दिन इस मिट्टी के लिए पवित्र दिन है। आज आपका जन्मदिन है माता। आज मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती, पर जकम्मा माता की बातें गलत नहीं होती। वो तो हमेशा सच ही बताती हैं, चाहे वो कोई भी हो, भगवान ही क्यों ना हो। विधि से कोई बच नहीं सकता। राम जी को भी तो वनवास जाना पड़ा था, आपको भी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। मन में बेचैनी है, परेशानी से आप तड़प रही हैं। एक बात हमेशा आपको खाए जा रही है। अच्छे दिन आएंगी भी या नहीं, आप हर वक्त यही सोचती हैं और तड़पती हैं। इसका समाधान कब होगा, ये सोचकर आप हर देवी की पूजा करती हैं। लेकिन आप हार मत मानिएगा, देवी सब ठीक कर देंगी। माता आपकी रक्षा करेंगी। और मनुष्य रूप में सबको कष्ट मिलता है, लेकिन आप धरती पे कष्ट मिटाने के लिए आई हैं और लोगों के कष्ट का निवारण आप ही कर सकती हैं। आप देवी पुत्री हैं। घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, दुखी मत होइए, विश्वास रखिए, संकल्प के साथ जाइए। हाय।
Happy birthday, dear Divyani. Happy birthday to you. केक कट करे क्या? नहीं, सारा अरेंजमेंट वेस्ट हो गया यार। विश किया लेकिन एक थैंक्स भी नहीं बोली यार। एटलीस्ट एक स्माइल ही दे दिया होता यार। टाइम वेस्ट हुआ बस। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बात हमेशा आपको खा रही है। अच्छे दिन आएंगे या नहीं, ये आप हर दिन सोचती रहती हैं।